हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमने लिया है आज आरआरबी एनटीपीसी मैथ का सलूशन कि पी वाई क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो किस प्रकार के आए हुए हैं, उसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमने क्या क्या लिया है, इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन का सलूशन कराने वाले हैं, जो कि परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार आते हैं। और इसके अलावा हम आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल होगा किसके लिए, पी वाई क्वेश्चन सलूशन फॉर ऑल एग्जाम, मतलब सारे एग्जाम जो हमारे आरआरबी के, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं मैथ के, जो प्रीवियस वाई क्वेश्चन है उसको हम सलूशन करा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो मैथ के सिलेबस होते हैं उसका हम चैप्टर वाइज सलूशन भी करा रहे हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के थ्रू मिल सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं 15 क्वेश्चन का सलूशन। तो जैसा कि हमको सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है आपका एनटीपीसी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 1, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किए गए 12,000 जो था वह 5 वर्ष में के अंत में दोगुने हो जाते हैं, तो 15 वर्ष के अंत में राशि क्या होगी। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वर्ष है और वर्ष के बाद वह कितना गुना हो रहा है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे 5 वर्ष बोल रहा है और 5 वर्ष के अंत में वह 2 गुना हो जाता है, जबकि बोल रहा है कि अब 15 वर्ष के बाद वह क्या हो जाएगा, वो हमको पूछ रहा है। ठीक, जबकि अमाउंट हमारा किया दिया है 12,000। तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। अगर आप वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या हमारा क्या है, मान लेते हैं इधर हमारा ईयर है, इधर हमारा क्या हो जाता है टाइम्स। ईयर को हम क्या कह सकते हैं, वर्ष कह सकते हैं, और टाइम्स का मतलब क्या हो जाता है, गुना। मतलब कि कितने वर्ष में वह कितना गुना होता है, ये हमारा ट्रिक है, कॉन्सेप्ट, या फिर इसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए क्या है हमारे पास है। जैसे मान लेते हैं कोई हमारा राशि, मतलब कि जो ही कोई अमाउंट है वह हमारा मान लेते हैं कि 3 वर्ष में कितना गुना हो जाता है, 2 गुना। 3 वर्ष में कितना गुना, 2 हो गया। अब बोल रहा है कि वह कितना समय लेगा, मतलब यहाँ पे हमको वह कितना वर्ष में वह कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमारा 2 है, यहाँ पे हमारा क्या 8 गुना है। तो यहाँ से हम ट्रिक क्या बनाएंगे कि यहाँ पे हमारा बेस 2 है, इसका मतलब इसको 2 के घाते 1 लिख सकते हैं। इसको भी यदि हम 2 के घाते के रूप में लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 2 के घाते 4, मतलब 2 पावर 3। ठीक, अब उसके बाद ये जो यहाँ पे पावर होता है इसी का इसमें हम क्या कर देते हैं, आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 3 जा 9, मतलब कि हो जाएगा 9, कि जो 9 वर्ष में वह 8 गुना होगा, कि 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है तो 9 वर्ष में कितना हो जाएगा, 8 गुना होगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे भी कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। अब जैसे हमको इसमें तो यहाँ पे लाने के लिए हमने इसका मल्टीप्लाई किया, लेकिन अब हमको यहाँ पे नहीं वैल्यू दिया हुआ है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये 5 से कितना गुना हुआ है, 3। ठीक, मतलब कि इसमें 3 का गुणा हुआ है तो 3 आया है, और इसी 3 को मैं क्या करता हूँ, ये 2 है तो इसको 2 लिखिए, और ये जो 3 आया है इसी को पावर रख दीजिए, मतलब कि 8 गुना हो जाएगा। कब होगा, 15 वर्ष में। अब ये 8 गुना होगा 15 वर्ष में, और अमाउंट हमारा कितना दिया है, 12,000 दिया है, तो मतलब कि 8 गुणे 12,000 करेंगे तो हमारा 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 3 0, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार कंसेप्ट को फिर से बता देते हैं। इधर आपका ईयर है, इधर टाइम्स है। मान लेते हैं 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो कितने वर्ष में यह 8 गुना होगा। 8 को हमने 2 के पावर के रूप में लिखा। अब ये जो पावर की वैल्यू होती है इसी का हम गुणा कर देते हैं इसमें, 3 3 जा 9 हो गया, मतलब 9 ईयर। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया कि 5 वर्ष में वह कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, ये तो दिया है। फिर आगे वर्ष दिया है 15, यहाँ पे कितना गुना होगा वह नहीं दिया हुआ है। तो हमने क्या किया कि 5 में 15 का कितने का गुणा करेंगे कि हमारा 15 आएगा, 3 का। तो यही जो 3 है, आगे हमें जो 2 बेस है 2 लिखेंगे, उसके पावर में लिखेंगे, और 2 के पावर 3 की वैल्यू 8 होता है। फिर इसी 8 में जो 12,000 अमाउंट दिया है उसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, ये भी आपका एनटीपीसी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है। यदि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों के बीच का जो अंतर है वह कितना दिया है, 56 है, तो क्रमागत पूर्णांक बताइए। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको आप यक्स मान करके या फिर ऐसे करेंगे आपका समय ज़्यादा लग सकता है, तो इससे बेटर है कि आप क्या करेंगे, सारे नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। जैसे 13 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है, 169, और 15 का हमारा क्या हो जाता है, 225। ठीक,
अब इसके बाद इसके वर्गों का अंतर 56 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो हमारा 225 है, 225 में से 169 को माइनस कर देते हैं। 15 में से 9 गया 6, 11 में से 6 गया 5, 56 मिल गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप ये चेक भी करेंगे तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे 11 का हमारा स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। 13 का 169 होता है। 169 में से 121 को माइनस करेंगे। 9 में से 1 गया 8, 6 में से 4 2 गया 4, 48। यहाँ 56, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऐसे 15 का स्क्वायर हमारा 225 आता है और 17 का हमारा क्या होता है, 289 आता है। इसका डिफरेंस करेंगे, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 64 रहा, यहाँ 56 दिया, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे 19 का करेंगे हमारा 361 होता है और 17 का हमारा क्या होता है, 289 होता है। माइनस करेंगे, 11 में से 9 काटेंगे 2 बचेगा और 15 में से 8 गया 7, 72, जो कि 56 दिया है नहीं है। तो हमारा पहले ही ऑप्शन मिल गया। ये हमने आपको बताने के लिए किया, वहाँ पे इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसको आप ऑप्शन के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को किया। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वह किस रेशियो में दिया है, 2:3। ठीक, अब बोल रहा है कि जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है तो जो अनुपात होता है 7:10 हो जाता है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे दे रहा है कि जो रेशियो है वह किस रेशियो में है, 2:3। जब आपको पता होना चाहिए, कोई रेशियो हम जब हटाते हैं तो वह एक्स के रूप में आ जाता है। अब रेशियो में है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x/3x। ठीक, अब उसके बाद बोल रहा है कि जब संख्याओं में 4 जोड़ दिया जाता है, जोड़ा जाता है कब, मतलब कि आप इसमें हम क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट और लाइन को बढ़ाते हैं, दोनों में हम क्या कर देते हैं, 4 जोड़ते हैं। तो इसका जो नया रेशियो आता है 7:10, मतलब 7/10, इसको हम 7/10 के बराबर रखेंगे। अब बराबर रखते हैं तो हमारा क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 10 का इस 2 में करेंगे, 10 दूना के कितना हो जाएगा, 20x। और इस 4 में करेंगे 10 चौका 40। इधर 3 का हो जाएगा हमारा 21x और इस 4 सत्ते हो जाएगा 28। एक्स वाले को एक साइड करेंगे तो 21x माइनस 20x हो जाएगा। इधर हमारा बच रहा है 40 माइनस 28। 21 में से x 20 कटेगा तो x बचेगा। इधर 10 में से 8 घटेगा 2, 3 में से 2 गया 1, तो x की वैल्यू कितना आ रहा है, 12। अब उसमें बोल रहा है कि उन संख्याओं के बीच का अंतर। अब जैसे यहाँ पे 2x है, 3x है, इसका अंतर अगर हम करेंगे तो जैसे 3x में से आप 2x माइनस करेंगे तो x ही बचेगा और वही x की वैल्यू यहाँ 12 आ चुका है। इसका मतलब कि इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही सही होगा। तो उनके जो संख्याओं के बीच का अंतर होगा वह कितना होगा, 12 होगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 में क्या बोला गया है, प्रथम 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और प्रथम भाज्य अभाज्य संख्याओं के माध्य के बीच का अंतर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको भाज्य और अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए क्या होता है। भाज्य संख्या मतलब इसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब यह होता है कि ऐसी संख्या जिसके जो फैक्टर होते हैं वह क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा होते हैं। तो भाज्य संख्या प्रथम 5 क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, 6, 8, 9 और क्या होगा, 10 होगा। ठीक, अब इसका क्या बोला है, माध्य। माध्य निकालने के लिए आप सारे नंबर को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और जोड़ने के बाद ही हमारा क्या हो जाएगा, 6 4 10 20 9 29 30 37 दिया जाएगा 37 अपान क्या करेंगे, 5 करेंगे। इसी तरीके से भाज्य है तो अब आगे हम क्या निकालते हैं, अभाज्य। अभाज्य को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं क्या होंगी उसको लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 2, 3, 5, 7 और एक हमारा क्या हो जाएगा, 11। इसको जोड़ेंगे माध्य निकालने के लिए, तो जोड़ने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 3 2 5 5 10, 10 20 21 7 28 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे 5 का। अब इसके बाद इनका अंतर पूछ रहा है तो मतलब इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 37/5 माइनस 28/5 करेंगे तो हमारा 5 होगा। अब ये 37 में से 28 माइनस करेंगे, 17 में से 8 गया 9/5, अब भाग करेंगे ये आ जाएगा 1.8। तो 1.8 हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो इसके लिए हमें भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब प्रथम 5 बोला था तो प्रथम 5 लिया गया है, जोड़ा गया है। इसका भी 5 लिया गया, जोड़ा गया, दोनों का अंतर निकाला गया है और ये हमारा हो गया आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि एक कार के मूल्य का हर साल 20% की दर से ह्रास होता है। मतलब मान ले हर होता है तो 2 साल के बाद जो कार की कीमत होती है वह 4,80,000 हो जाती है। तो कार की मूल कीमत मतलब कि स्टार्टिंग में वह कितना रहा होगा। तो स्टार्टिंग में कितना हुआ रहा होगा, तो मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में वो रहा होगा कितना, 100%। ठीक, अब यहाँ पे बोल रहा है
कि जब 100% था और 20% 2 साल कम हुआ, तो 100 में से 20% यदि हम कम करेंगे तो मतलब 20% लॉस हो गया, तो बचेगा 80%। अभी 80% हमको क्या करना, अब सॉल्व करना है कि अब मैंने मान लेते हैं कि उसका जो अमाउंट रहा होगा स्टार्टिंग में, जो मूल अमाउंट रहा होगा यक्स रहा होगा, तो हम यहाँ पर रखते हैं यक्स गुणे। अब इसको निकालते हैं 80%, इसको रखेंगे 2 बार। क्यों 2 बार रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2 साल का पूछ रहा है, तो 1 साल में 20% कम हुआ 80, फिर उसी 80 के हिसाब से अगले साल में भी चलेगा। अभी हमारा बराबर रहता है कितने के, 480 1230, ठीक। अब परसेंटेज को यदि हम हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 80/100, और यहाँ पे भी हो जाएगा 80/100, ठीक। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस जीरो से एक जीरो काट देते हैं, इस जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम इधर का लिख लेते हैं, या क्या है हमारा 480 1230। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे इसको यदि हम काटेंगे, जैसे इसको लाना पड़ेगा, तो इससे आप इसको काट सकते हैं 8 6 48 और ये 4 जीरो। फिर इसी तरीके से हम इसको भी काट सकते हैं, सही है, 8 6 48, हाँ 4 जीरो। फिर इससे भी हम काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, इस 8 से यदि हम इसको काटेंगे तो 8 7 56, 8 5 40, और ये हमारा 00। अब इधर हमारा क्या हो जाएगा 7500, ये 10 हमारा कितना आ जाएगा, ये जीरो तो हमारा कट चुका था इससे, और यहाँ पे एक जीरो बचा रहेगा, मतलब कि हमारा 10 × 10 इधर आएगा, तो ये हमारा जाएगा 75 1 2 3 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। कि कार का जो हास हो रहा है, हास हो रहा है, मतलब कि लॉस हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है, 20%। तो 100 में से 20% 80। अभी 80 हमको 2 साल तक चलाना है, तो हमने यक्स अमाउंट लिया था स्टार्टिंग का, और उसका 80% × 80% बराबर रखेंगे इतना। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारा ये कैलकुलेशन आ गया कि स्टार्टिंग में जो कार का मूल्य रहा होगा वह 7,50,000 रहा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या 5:7 में थी सत्र के दौरान। अब जैसे मैं मान लेता हूँ, इधर हमारा क्या है, बॉय है, इधर हमारा गर्ल है, वह किस रेशियो में है, 5:7 में है, ठीक। अब उसके बाद बोला गया कि सत्र के दौरान 8 और लड़कों को प्रवेश दिया जाता है, लड़कियों और लड़कों का नया। लड़कियों के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो लड़कियों की संख्या हम क्या करते हैं, नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन जो बॉयज़ की संख्या है वह बोल रहा है कि 8 क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया। बढ़ाने के बाद उनका जो बीच में रेशियो आता है वह कितना रहता है, स्टार्टिंग में हमारा 5:7 है, तो इसको रेशियो आप हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 5x और ये 7x, ठीक। अब ये 5:7 से हमारा हो गया 1:1। लेकिन अब यहाँ पे जो लड़कियों की संख्या रेशियो में 7 में है, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, 1 में है, तो इसको हम इक्वेट कराने के लिए, बराबर रखने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 7 का गुणा करेंगे, तो ये हमारा 7 आ गया, ये भी हमारा 7, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको भी हम x के रूप में x के रूप में ही ले सकते हैं, कि यहाँ पे हमारा जो 5x था, अब मान लेते हैं ये अभी हमारा 7x हो गया, तो ये 5x से 7x कितना बढ़ा है, 2x बढ़ा है। और 2x बढ़ाने के लिए कितनी संख्याएं जोड़ी गई हैं, 8, ठीक। तो हमको बोला गया है कि शुरुआत में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर। अब यही चीज़ हमको यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब इस शुरुआत में भी 5:7 था, यहाँ पे भी जो अंतर निकालेंगे तो वह कितना अंतर दिया है, 2x, और वही 2x यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टार्टिंग में लड़के और लड़कियों के बीच का अंतर रहा होगा वह कितना रहेगा, 8 रहेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, 23 का सबसे छोटा गुणज, मतलब 23 का ऐसा कौन सा सबसे गुणज होगा कम, जो कि 18 21 और 24 यदि हम भाग देते हैं तो 18 से भाग देने पे ये 7 शेष बचता है, यदि 21 से भाग दिया जाएगा तो 10 शेष बचता है, यदि 24 से भाग दिया जाता है तो 13 शेष बचता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले हमको सबसे पहले एक किसी ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सारे नंबर हमारे 3 से कट सकते हैं। तो यदि हम किसी एक नंबर को चेक कर लेंगे तो बाकी का नंबर भी हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर को ले लेते हैं 18। अब 18 को यदि हम स्प्लिट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2 × 3 × 3 के रूप में, क्योंकि 2 3 से 3 से 18। मतलब क्या हुआ कि हमारे 2 इसके फैक्टर आ रहे हैं, 2 और 3। अब हमको क्या करना है कि जैसे हम 18 से चेक कर रहा हूँ, तो 18 से चेक कर रहा हूँ तो सारे नंबर में से मैं क्या कर लेता हूँ, 18 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि
18 से भाग करने पे हमारा 7 शेष बच रहा है, मतलब 7 माइनस करना है। 7 माइनस करेंगे, 11 में से 7 कटेगा 4, यहाँ पे हमारा बचेगा 2, ये 1, ये 3, इसमें भी 7 माइनस करता हूँ, ये 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे 0, ये 0, ये 3, यहाँ पे माइनस करता हूँ 7, 13 में से 7 गया 6, यहाँ पे बचेगा 9, ये 1, ये 3, यहाँ से माइनस करता हूँ 7, तो 13 में से 7 गया 6, यहाँ 0, यहाँ 0, ये 3, ठीक, एक ही होगा यहाँ पे, सॉरी, और हाँ बाकी सही है क्योंकि यहाँ तो कैरी देगा नहीं। तो ये हमारा हो गया। अब उसके बाद मैं सारे नंबर को चेक करता हूँ कि अब जैसे ये हमारे पास अलग नंबर 2 है, अलग नंबर 3 है, इसको हम चेक करता हूँ। पहले 2 से चेक करता हूँ, 2 से तो ये कट रहा है, लेकिन 3 से कटेगा, इसको उसके लिए जोड़ना पड़ता है, 4 2 6 1 7 3 10, मतलब ये नहीं कटेगा। 2 से कटा, 3 से कटा नहीं, तो इसका मतलब नहीं लेंगे, दोनों नंबर से कटना जरूरी है, ठीक। इसमें चलते हैं, 6 3 9, 3 से भी कटेगा, और 6 इवन नंबर है, अभी 2 से कटेगा, इसका मतलब कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे का आपको चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है, और आगे हाँ चेक भी करना पड़ सकता है। जैसे आप एक कहाँ पे चलेंगे, 9 6 15 16, 16 3 19 से आपका नहीं कटेगा, 9 6 15 1 16 3 नहीं कटेगा, 9 1 अच्छा 1 7 3 10 नहीं कटेगा, तो यही हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बाकी चेक भी कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि यदि हमारा जो p की वैल्यू है 2√+3 है और q की वैल्यू 2 - √3 है, तो हमें p अपान q, मतलब कि हमारा p की वैल्यू दिया है, q की वैल्यू दिया है, इसको हम अपान में रख लेते हैं, मतलब 2+3 अपान क्या करेंगे 2 - √3। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसके संयुग्मी का कंजुगेट का गुणा करना पड़ता है, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हमको प्लस लेकर के गुणा करने की ज़रूरत होती है, ठीक। अब नीचे मैं देख रहा हूँ कि हमको एक फार्मूला पता है कि एक ब्रैकेट में a-b और दूसरे में a+b होता है, तो इसका फार्मूला होता है a² - b², उस पर रखेंगे तो a के जगह पे हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह पे √3 है और √3 का स्क्वायर करने पर √3 हट जाएगा, मतलब 1, मतलब कि नीचे का हमारा सारा कैलकुलेशन करने के बाद 1 आएगा, तो इसको हमको हटा देना है। और ऊपर हमारा क्या है, सेम नंबर है, सेम नंबर रहने पर हम उसको क्या कह सकते हैं कि √3 + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा इस पर अप्लाई करेंगे a+b का होल स्क्वायर, जो कि फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे तो a के जहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस b के जहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू ए के जहाँ पे 2 है और b के जहाँ पे √3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, ये हमारा 2 2 जा 4 √3। अब ये 4 3 हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और ये प्लस 4 √3 ही रहेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, किसी में दिख रहा है, हमें इसमें दिख रहा है, क्योंकि नीचे 1 आया, इसके नीचे 1 भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको जाना था तो यहाँ पे नीचे 1 लिखा है तो हमने नीचे 1 लिख दिया, क्योंकि हमने आपको बताया कि इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारा 1 आ रहा है तो नीचे 1 हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपका रिपीट होते रहते हैं नंबर बदल करके। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, यहाँ पे दिया है कि x/y = 3/4 दिया है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। x/5 मतलब कि यहाँ पे हमको दे दिया x/5 = 3/4, हम लिख सकते हैं x/y = 3/4। इसका मतलब यह हुआ कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है, हमें इसमें रखना है, तो इसमें रखते हैं क्या, x के जहाँ पे 3 तो रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको हो जाएगा 4 × x की वैल्यू हमको रखना है 3 प्लस 3 × y की वैल्यू 4, रेशियो 4 × y की वैल्यू 4 माइनस 4 × x की वैल्यू हमारा क्या लेंगे 3 लेंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 12, यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस 12, इसको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 रेशियो, और 16 में से 12 कटेगा 4, इसको 1 और इसको कटेगा 6 बार में, तो हमारा 6 रेशियो 1 आ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, एक भिन्न का जो हर है अंश से 2 अधिक है, ठीक। हर जो है अंश से 2 अधिक है, तो मान लेते हैं कि जो हर यक्स है अंश से 2 भिन्न का हर अंश से 2 अधिक, अच्छा तो अंश को x मान लीजिए, हर उसको कर दीजिए x+2, ठीक। अब क्या बोल रहा है, जब अंश को 3 से गुणा किया जाता है, अंश को हमने क्या कर दिया 3 से गुणा, और बाकी बोल रहा है कि हर को 2 से गुणा करते हैं, तो हमारा वैल्यू हो जाता है भिन्न का 1/2। अब सॉल्व करना है तो इसको हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा
3x, यहाँ इस 2 से 2 काट दीजिए, नीचे हमारा क्या बच रहा है x+2 बराबर 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा x+2, x को इधर ले जाएंगे तो 3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 3x में से x काटेंगे तो 2x बराबर 2, मतलब कि इस 2 से 2 कट गया 1, तो x की वैल्यू आ गया हमारा 1। अब भिन्न की बात करते हैं, तो भिन्न हमने क्या माना था, x+2 माना था, x की वैल्यू 1 आया, फिर 1+2 तो आ जाएगा 1/3, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, यह आपका आरआरबी एनटीपीसी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है कि कोई धनराशि है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद इतना हो जाता है, जबकि 2 वर्षों के बाद इतना होता है, तो किस ब्याज की दर से बढ़ा होगा हमको निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि 3 वर्ष, ठीक, 3 वर्ष के बाद वह कितना हुआ है 10,648, जबकि 2 वर्ष के बाद वह कितना हुआ था 96,80 दिखा है। तो मतलब कि बीच में 1 साल की गैपिंग बढ़ी, मतलब क्या हुआ कि इसमें से इसको यदि हम माइनस करेंगे तो हमारा जो ब्याज होगा वह हमको मिल जाएगा। तो माइनस करते हैं तो 8 में से 0 कटेगा 8, 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, ये हमारा कट गया, मतलब 968। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ से हमको ब्याज मिल गया 968। अब हमको दर निकालना है, ठीक। दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ब्याज आया हुआ रहता है 968 उसको लिखते हैं। अब ये दूसरे साल के बाद यहाँ पहुँचा है तो इसको बेस मानेंगे, मतलब इसको हम क्या करेंगे नीचे लेंगे, क्योंकि पहले 2 वर्ष हुआ होगा उसके बाद ही 3 वर्ष हुआ होगा, तो इस कास्ट से वो बढ़ा हुआ है, तो इसको हम बेस मानेंगे, इसको अमाउंट लेना पड़ेगा और इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे नीचे रखेंगे 9680। और दर निकालने के लिए इसमें हम 100 का गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इससे इसको काट देंगे, बचा 10। इसका मतलब कि 10% वो रेट से बढ़ रहा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर भी सॉल्व होता है ट्रिक से। वैसे सॉल्व करेंगे आपका काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा और एग्जाम में इतना समय नहीं रहता है कि आप उसको लंबे प्रोसेस से करें, ठीक। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 12, चीनी की कीमत 10% की वृद्धि होती है, मतलब कि चीनी के दाम में 10% की वृद्धि हो जाती है। 5 सदस्यों का कोई परिवार है, अब अपने व्यय को वह बढ़ाना नहीं चाहता। अगर बढ़ाना नहीं चाहता तो वह सोचता है कि चीनी की जो खपत है वह कम करे, तो वह कितने प्रतिशत को कम करेगा जिससे कि उनके व्यय पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब खर्च पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आरआरबी एनटीपीसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिशत वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है 10%, ठीक। अब 10% वृद्धि हो गई तो अब वह कितना कमी करेगा, कमी करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं ये जो 10% है इसको पहले हम फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, 10/100 काटेंगे तो आएगा 1/10, ठीक, मतलब कि 1/10 ये हमारा 10% है। अब जब कमी करेंगे तो ऊपर का जो 1 है उसको वैसे एज इट इज राइट करेंगे और कमी के लिए माइनस का सिंबल देते हैं, और नीचे ये जो संख्या जो आता है उसको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 10 से 11 जो कि नीचे रखेंगे, ठीक। अब ये प्रतिशत में पूछा है, प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना है, 100 का गुणा करना है, तो ये हमारा आ जाएगा -100/11, चेंज करेंगे -9, 1/10, माइनस इंडिकेट कर रहा है कमी को, माइनस हटाइए नीचे परसेंट, मतलब कि 9 सही 1/10% की यदि वो कमी कर देते हैं तो उनके खर्च पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है, और इसके अलावा हम चैप्टर वाइज सोल्यूशन में अन्य अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन बताते रहते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। 3 दोस्त है वो अपना एक पार्टी करते हैं। तनवीर यूसुफ का 2/3 भुगतान किया। जैसे कि आप पैसे देते हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे तनवीर है और ये हमारा क्या है, यूसुफ है, ठीक। अब तनवीर जो है यूसुफ का कितना अदा करता है, 2/3। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, y को इधर ले आएंगे तो t/y हो जाएगा, मतलब 2/3 मीन्स दैट यह हुआ कि तनवीर और यूनुस के बीच में 2:3 होगा। ऐसे ही आगे बोल रहा है कि यूसुफ ने सचिन का, यूसुफ रेशियो सचिन, मतलब यूसुफ बराबर सचिन, और सचिन क्या करता है 1/2, मतलब यूसुफ अपान सचिन बराबर 1/2, मतलब यूसुफ रेशियो सचिन 1:2, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे यूसुफ है, इसमें भी यूसुफ है, लेकिन ये यूसुफ यहाँ 3 है, यहाँ यूसुफ हमारा क्या है 1 है। रेशियो सेम करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ये 3:6 आ गया, मतलब यूसुफ के रेशियो को सेम करने के लिए प्रोसेस किया गया। अब सेम रेशियो में आ गया तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि हमारा तनवीर है, यूसुफ है और सचिन है। तनवीर का हमारा क्या होगा, ये तनवीर का ये 2 होगा,
यूसुफ का हमारा कितना आ चुका है, 3 आ चुका है, और सचिन का हमारा कितना है, ये 6 है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यूसुफ कुल खर्च का कितना व्यय करेगा, तो यूसुफ कितना करेगा, तो उसके लिए टोटल करने के लिए पहले इसको टोटल कर लेंगे। 3 2 5 6 11 आ गया, 11 नीचे रखिए, और यूसुफ हमारा ये है, इसी 3 है, 3/11। इसका मतलब कुल खर्च का जो यूसुफ है वह 3/11 चुकाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा सही। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है कि 20 और 14 मीटर की ऊंचाई के 2 खंभों के शीर्षों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। मतलब ये आपका हाइट और डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक कोई खंभा ए है, एक कोई खंभा हमारा ए है। अब इसमें क्या किया गया है कि इनके जो शीर्ष हैं इनको हमने जोड़ दिया किसी तार से। इससे हम इस पर या कर लेते हैं, डालते हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है जो कोण बनता है वह कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अब बोला है ये जो खंभा है इस खंभे का जो टोटल हाइट है वह कितना दिया हुआ है, 20 मीटर दिया हुआ है, जबकि ये जो खंभा है यह कितने हाइट का दिया है, 14 मीटर। जब ये 14 मीटर होगा तो ये भी 14 मीटर होगा। अब पूरे में से 14 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, 6 मीटर। ठीक, हमको इसकी लेंथ बताना है। तो हमें ये जो क्या परपेंडिकुलर दिया हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो हमें फार्मूला क्या होता है, जैसे ये ट्रिक से लाल बटा के कका। ठीक, अब हमको ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है, ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। अब हमको ऐसा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेना है जिसमें कि हमारा लंब आए और कर्ण आए। मतलब कि लंब और कर्ण हमारा इसमें आ रहा है, तो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं sin 30 कि मतलब sin 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा के कर्ण। लंब हमारा क्या, 6 बटा के कर्ण, कर्ण हमको क्या निकालना ही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, sin 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होती है, 6/h क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h बराबर हो जाएगा 2 6 12 मीटर। इसका मतलब यह हुआ है कि जो हमारा वायर होगा यहाँ पे लगा हुआ उसकी जो लेंथ होगी वह कितना हो जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने कितना आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है दो संख्याओं के बीच का अंतर, मतलब कोई दो संख्या है उनके बीच का जो अंतर है वह कितना है, 5 दिया हुआ है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाता है और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ, एक छोटी संख्या ले लेता हूँ। अब बड़ी संख्या को मैं मान लेता हूँ x और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं x - 5 है, क्योंकि बड़ा कम है तो 5 उससे कम होगा तो माइनस होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, छोटी संख्या से 25, तो छोटी संख्या पहले बोल रहा है तो छोटी संख्या को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, अब बड़ी संख्या को नीचे। अब क्या बोल रहा है कि छोटी संख्या में से 25 घटाते, मतलब इसमें से हम 25 घटाएंगे, और बड़ी संख्या में 20 जोड़ते हैं, मतलब इसमें हम 20 जोड़ेंगे, तो इसका रेशियो हो जाता है 1:2, मतलब 1:2 को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x - a -5 -25 -30 हो जाएगा। इधर हमारा x + 20 बराबर 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x - 60 बराबर x + 20। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 2x - x, इधर ये 20 + 60 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 80। तो x की वैल्यू 80 आ गया। तो बड़ी संख्या हमारा x ही माना गया था, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या दोनों में होगा वो 80 होगा। अगर छोटी संख्या रहता तो इसमें हम रख करके निकालते तो हमारा कितना आ जाता, 75। लेकिन बड़ी की बात हो रही तो बड़ी का हमारा यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे पेज पे बन सकते हैं। चैनल को बने रहने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम यहाँ पे आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो मैथ के चैप्टर वाइज सोल्यूशन उसको भी करा रहे हैं, प्लस अन्य एग्जामों में प्रीवियस वाई क्वेश्चन मतलब PY क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको भी सॉल्व कराते चलते हैं, जो कि आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के थ्रू मिल सकता है। तो इसी तरीके के बेहतरीन क्लास के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लोगों को भी शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।